आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिलेटेड है सेंटनी से सेंटनी और उसका जो दूसरा पार्ट है कोलिनियरिटी, उससे रिलेटेड है। तो कोलिनियरिटी में क्या होता है कि हम जो है वो दो जीनोम्स के दरमियान में ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो एक जीन मौजूद है वो एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज के अंदर जो है वो किस तरह से जो है वो ट्रैवल की है। क्या वो कंजर्व्ड जीन है या जस्ट एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो अपीयर हुई है, फिर जो है वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो ड्यूरिंग एवोल्यूशन जो है वो ट्रांसफर नहीं हुई। यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास जो है वो डुअल सेंटेनी है, या इसको जो है वो डुअल कोलिनियरिटी या सिंपल कोलिनियरिटी भी जो है वो कहते हैं। क्योंकि इसमें हमने जो है वो दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में चेक किया कि हमारे पास जो सेट ऑफ जीन्स था तो वो कितनी इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में जो है वो कंजर्व्ड है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम 1 है, ये एक प्लांट में से है। इसके ऊपर ये जो एक जीन मौजूद है ये दूसरे प्लांट के अंदर जो है वो इसकी टू कॉपीज जो है वो बन गई हैं। एक क्रोमोसोम 4 के ऊपर है और एक क्रोमोसोम नंबर जो है वो 6 के ऊपर जो है वो मौजूद है। तो ड्यूरिंग एवोल्यूशन क्या हुआ कि इसकी जो है वो दो कॉपीज जो है वो बन गई हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर देखें इस क्रोमोसोम 9 के ऊपर प्लांट 2 में, तो ये एक सिंगल जीन थी जो है वो 3 जीन्स के अंदर ये जो है वो कन्वर्ट हो गई है, और ये 3 डिफरेंट क्रोमोसोम्स के अंदर यहाँ पर जो है वो मौजूद है। इसी तरह से जो है ना वो यहाँ पर अगर जो है वो क्रोमोसोम 1 के ऊपर इस जीन को देखें तो ये भी जीन इसी तरह से जो है वो दो कॉपीज इसकी जो है वो बन गई है। क्रोमोसोम 9 के ऊपर जा रही है और दूसरी जो है वो आई थिंक क्रोमोसोम 17 के ऊपर जो है वो जा रही है। कोलिनियरिटी हमें ये बताती है कि जो जीन या जो भी जो है वो जीन फैमिली है उसमें कितनी जीन न्यू जीन्स जो है वो डेवलप हुई हैं। वो न्यू जीन्स जो है वो कौन सी जीन्स की डुप्लीकेशन से डेवलप हुई हैं, और कौन सी ऐसी जीन्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हैं लेकिन एवोल्यूशन के दौरान वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो इसके लिए जो है वो हमें जो टूल और जो फाइल्स रिक्वायर्ड होंगी उनमें जो है वो हमने जीनोम फाइल, इसके अंदर पूरे के पूरे जो है वो क्रोमोसोम के सीक्वेंस जो है वो मौजूद होंगे। एक हमें जो है वो जीनोम फाइल रिक्वायर्ड होगी, और इसी की जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो जीटीएफ फाइल है। ये जो है वो जीटीएफ फाइल है। ये दो फाइल जो है वो एक ऑर्गेनिज्म की हमें जो है वो रिक्वायर्ड होंगी। अब क्योंकि हमने जो है वो दो प्लांट्स के दरमियान में अगर बनाना है, मिसाल के तौर पे राइस और अरेबिडोप्सिस के दरमियान में, तो हमें इसी तरह से जो है वो राइस की ये दो फाइल्स और अरेबिडोप्सिस की दो फाइल्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगी। और जो टूल हम यूज़ करेंगे उसमें जो है वो हमारे पास अगर तो हम जो है वो सिंगल जो है वो बना रहे हैं, उसके लिए हमें ये वन स्टेप एम सी स्कैन एक्स जो है वो ये वाला सॉफ्टवेयर जो है वो चाहिए। और ये हमारे पास जो है वो हम ग्राफिक्स में जाएंगे, ग्राफिक्स से जो है ना वो कंपैरेटिव जीनोम, और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए वन स्टेप एम सी स्कैन एक्स, ये यहाँ पर जो है वो पड़ा हुआ है। अब ये थोड़ा सा जो है वो स्लो है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे अदर्स में जाएं, अदर में प्लगइन है, प्लगइन के अंदर यहाँ पे जो है वो प्लगइन स्टोर जो है वो मौजूद है। इस स्टोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है वो मल्टीपल टूल्स जो है वो आपके पास अपीयर हो जाएंगे। इनमें जो है वो हमने ढूंढना है यही वाला वन स्टेप एम सी स्कैन एक्स, ये सामने आपको नजर आ गया, और इसके आगे लिखा हुआ है सुपर फास्ट। इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर इसी तरह से हम जो है वो दोबारा प्लगइन में जाएंगे। प्लगइन्स में यहाँ यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी जो है वो लिस्ट बनी हुई है कौन कौन से हमने जो है वो टूल्स एडिशनल टूल यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। तो ये वाला जो टूल है वन स्टेप एम सी स्कैन एक्स सुपर फास्ट, ये मैंने यहाँ पे ये इंस्टॉल किया हुआ है। इस पे जो है वो क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है ना ये ओपन हो जाएगा। अगर जो है वो ये इसके अंदर जो बिल्ट इन है इसको यूज़ करें तो जीनोम के साइज़ के ऊपर डिपेंड करते हुए ये 1 आवर 2 आवर या 3 आवर जो है वो टाइम लेता है। लेकिन अगर इसको हम जो है वो यूज़ करेंगे तो ये ऑलमोस्ट जो है उसका हाफ टाइम या 15 मिनट के अंदर जो है वो तमाम का तमाम जो है वो एनालिसिस कर देगा। अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है कि हमने सबसे पहले जो है वो सेट इनपुट जीनोम, पहला जो जीनोम होगा इसमें मोस्टली कोशिश करें कि जो जिस प्लांट के ऊपर आप या जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं उसकी जो है वो फाइल यहाँ पर जो है वो लोड करें। मिसाल के तौर पे हम अरेबिडोप्सिस पे कर रहे हैं तो अरेबिडोप्सिस की जीनोम फाइल यहाँ पे लोड करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। इसी तरह इसकी जो है वो जीटीएफ फाइल यहाँ पे लोड कर देंगे सेकंड ऑप्शन में। अब जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे जो है वो स्पीशी 2 आ जाएगी। इसी तरह स्पीशी 2 का जो है वो जीनोम फाइल यहाँ पे लगा देंगे, और इसी की जो है वो जीटीएफ फाइल जो है वो यहाँ पे लगा, और यहाँ पे हमने जो है वो एक आउटपुट पाथ जो है वो दे देना है।
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम जो है वो पाथ देंगे, इसके अलावा जो है वो नेम जो है वो फाइल का जो है वो नहीं लिखना। मिसाल के तौर पे ये है, ये पाथ मैंने इसको दे दिया है। और फिर जो है वो स्टार्ट पे जो है वो क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो है वो मल्टीपल फाइल्स देखें जो है ना, ये जनरेट होना जो है वो थोड़ी देर तक स्टार्ट हो जाएंगे, ये देखें आप। अब ये फाइल्स जो है वो यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स जनरेट होना स्टार्ट हो गई हैं। अब इस पे कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है कि जिनोम का जो है वो साइज़ कितना है। अब ये देखें और भी फाइल्स जो है वो जनरेट हो रही हैं। एक मैंने ऑलरेडी एनालिसिस करके यहाँ पे जो है वो रखा हुआ है। तो इसमें जो है वो इस तरह से मल्टीपल फाइल्स जो है वो जनरेट होंगी। अब इन फाइल्स में जो फाइल हमें जो है वो रिक्वायर्ड है, इसको हम जो है वो रन होने देते हैं बैकग्राउंड में। जो फाइल हमें रिक्वायर्ड है, जो हमने जो है वो ड्रा करना है, ये हम जो है वो इस तरह आएंगे डुअल सेंटनी प्लॉट पे। इस वक्त हमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो के दरमियान में जो है वो सेंटनी प्लॉट जो है वो ड्रा करना होगा इस तरह से। तो इसमें हमें जो है वो थ्री फाइल जो है वो रिक्वायर्ड है। एक जो है वो CTL फाइल है। CTL फाइल के अंदर जो है वो तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन होगी। ग्राफ का साइज़ क्या होगा, कौन कौन से क्रोमोसोम्स जो है वो हमें शो होने चाहिए एक स्पीशी के, फिर दूसरी स्पीशीज़ के। इसी तरह से जो है वो GFF फाइल है, वो हम अपलोड करेंगे। और यहाँ पे जो है वो कोलिनियरिटी फाइल। तो ये इस स्टेप में जो है ये तमाम की तमाम फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट होंगी। जैसे ये देखें यहाँ पे ये फाइल है, इसके एंड पे जो एक्सटेंशन लगी हुई है .ctl है। तो ये हमारे पास जो है वो CTL फाइल है। जब इनिशियली ये जनरेट होगी तो इसको हमने जो है वो ओपन कर लेना है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने क्रोमोसोम्स को जो है वो रहने देना। पहली दो लाइंस जो है वो डायमेंशन को शो करेंगी कि हमारे ग्राफ की जो है वो डायमेंशन कितनी होनी चाहिए। ये हम खुद से जो है वो सेट कर सकते हैं या इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जो तीसरी लाइन होगी जो हमारे पास जो है वो हमारी स्पीशी 1 की होगी, और फोर्थ लाइन हमारे पास स्पीशी 2 की होगी। इनके क्रोमोसोम नेम ऑटोमेटिकली वहाँ पे लिखे जाएंगे। अगर स्कैफोल्ड यहाँ पे मौजूद हैं तो वो सारे के सारे स्कैफोल्ड यहाँ से रिमूव कर दें, और क्रोमोसोम्स को जो है वो उनकी अरेंजमेंट के लिहाज से यहाँ पर जो है वो अरेंज कर लें। जैसे यहाँ पे ये जो है वो काउंटिंग वाइज अरेंज है 1 2 3 4। इसी तरह जो है वो दूसरी स्पीशीज़ के भी जो है वो अरेंज कर लें। तो ये हमारे पास जो है वो CTL फाइल है, और ये उसका जो है वो फॉर्मेट है। तो जो पहली फाइल है CTL फाइल, इसको हम जो है वो यहाँ पे लोड कर देंगे। इसी तरह दूसरे नंबर पे हमें जो है वो GFF फाइल चाहिए, सिंप्लीफाइड GFF। अब ये जो टूल है ये खुद ब खुद इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर देता है। तो ये फाइल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इसकी देखिए एंड पे जो एक्सटेंशन लगी हुई है .GFF है। इसको भी जो है वो ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर इस तरह से जो है वो पहला कॉलम जो है वो क्रोमोसोम का है, दूसरा कॉलम जो है वो जीन आईडीज़ हैं, और फिर उसकी जो है वो कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसके अंदर जो है वो दोनों के दोनों जीनोम जो है वो मर्ज हुआ। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे नीचे जो है वो अरेबिडोप्सिस का मौजूद है। ये देखिए यहाँ तक जो है ना, यहाँ पे जो है वो ये सोयाबीन का जो है वो जिनोम ख़त्म हो रहा है, और यहाँ से अरेबिडोप्सिस का जिनोम जिसके अंदर जो है वो स्टार्ट हो। और उसमें भी जो है वो इसी तरह से कॉलम, पहला जो है वो क्रोमोसोम है, फिर आईडी है, फिर स्टार्ट जीन और स्टार्ट एंड। तो ये जो है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। दोनों फाइल जब मार दो हैं तो ये आप ओपन करके जो है वो चेक कर सकते हैं अगर जो है वो कोई एरर आ रहा हो। तो ये वाली फाइल जो है वो फिर हम यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर जो है वो लोड कर देंगे। इस तरह थर्ड ऑप्शन में हमें जो है वो .कोलिनियरिटी वाली फाइल जो है वो रिक्वायर्ड है। तो ये यहाँ पे देखें, इस फाइल के एंड पे जो है वो कोलिनियरिटी की एक्सटेंशन लगी हुई है। ये भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसमें भी इसी तरह से जो है वो ब्लास्ट का रिजल्ट जो है वो मौजूद है, कि यहाँ पे जो है वो जीन आईडी है, ये क्वेरी होगी, उसके अगेंस्ट जो भी आईडी आई है वो, और ये उसकी जो है वो ई वैल्यू है। ये पूरे के पूरे जिनोम का यहाँ पर जो है वो मौजूद है।
अब इस तीसरी फाइल को हम जो है वो थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर जो है वो लोड कर देते हैं यहाँ पे। अब फिर हम इसको जो है वो पहले वैसे जो है वो चेक कर लेते हैं कि ये डिस्प्ले होता है या नहीं। ये देखिए ये हमारे पास जो है वो कॉलिनियरिटी जो है वो बन चुकी है दो जीनोम्स के जो है वो दरमियान में। अब हमने इसके दरमियान में जो अपनी जीन एक लिस्ट है या जो है वो हमारे पास जो जीन फैमिली है उसको जो है वो हाईलाइट करना चाहते हैं कि उसके कितने मेंबर्स जो है वो जो हमारे पास फर्ज करें ये ग्लाइसिन मैक्स है इसमें से कितने मेंबर जो है वो अरबिडोप्सिस के साथ जो है वो कोलिनियर ब्लॉक्स जो है वो बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो है वो अपनी जो जीन फैमिली है जिस प्लांट के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर जो है वो देनी है। यहाँ पे मिसाल में मैंने जो है वो ग्लाइसिन मैक्स किया तो मैं ग्लाइसिन मैक्स की जीन फैमिली की आईडीज यहाँ पे जो है वो ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है वो स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखें ये हमारे पास जो है वो लाइन्स जो है वो शो हो गई हैं कि कौन सी जीन कहाँ से जो है वो डुप्लीकेट होकर जो है वो कौन से क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो जा रही है। अब अगर हमें जो है वो जीन लिस्ट चाहिए तो अब हमारे पास एक टॉप अप अप जो है वो जिनोम है एक जो है वो डाउन जिनोम है। तो यहाँ पे देखें ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं जीन हाईलाइटेड गेट हाईलाइटेड जीन्स इन अप जिनोम गेट हाईलाइटेड जीन इन डाउन जिनोम। तो अप वाले पे क्लिक करेंगे तो ये हमें जो है वो इस तरह से फुल लिस्ट बना देगा कि क्रोमोसोम 4 के ऊपर जो जीन मौजूद है ग्लाइसिन मैक्स की वो क्रोमोसोम 1 पे जो है वो अरेबिडोप्सिस के साथ जो है वो डुप्लीकेट हुई है। इसी तरह जो है वो 6 नंबर की जो है वो जीन वो भी जो है वो क्रोमोसोम 1 के ऊपर जो जीन है ये उसके साथ जो है वो डुप्लीकेट हुई है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये अरेबिडोप्सिस की सेम जीन है ये भी और ये वाली भी। ये जो है वो डुप्लीकेट हुई हुई है या दो कॉपीज इसमें बनी हुई है ग्लाइसिन मैक्स के अंदर। तो यहाँ से हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ये वाली हम जो है वो कॉपी करके अपने पास सप्लीमेंट्री टेबल के अंदर इसको जो है वो अपने पेपर के अंदर जो है वो लगा सकते हैं और वहाँ पे इसको जो है वो एक्सप्लेन भी जो है वो कर सकते हैं। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो वही जो है वो आईडीज़ लेनी है जो हमारी जी जो प्लांट जो है वो ऑर्गेनिज्म इंटरेस्ट रखा ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर हम जो है वो काम कर रहे हैं। तो अगर वो अप वाले पे मौजूद है तो अप वाले से ले लेंगे डाउन वाले में मौजूद है तो डाउन वाले से जो है वो ले लें। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है वो डुअल सेंटरी प्लॉट जो है वो या कोलिनियरिटी प्लॉट जो है वो ड्रा हो गया और उसको जो है वो सेव पे क्लिक करेंगे और जो है वो एसवीजी या पीडीएफ के अंदर जो है वो हम सेव कर लेंगे। अगर हमारे पास ज़्यादा और भी जो है वो ऑर्गेनिज्म मौजूद है उस तरह हमने मल्टीपल जो है वो शो करनी है डुअल सेंटनीज तो उसके लिए हम फिर जो है वो इस तरह वन बाई वन इनको जो है वो सेव करते जाएंगे और एंड फिर जो है वो हम इसको कंबाइन जो है वो कर लेंगे जो भी टूल जिस पे आपको ग्रिप है ग्राफिकल एडिटिंग टूल पे तो वहाँ से हम जो है वो कर लें। अब इसके अलावा क्या है कि हम अगर जो है वो थ्री का करना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं इस तरह से हमारे पास जो है वो तीन जो है वो जिनोम जो है वो हमारे पास इस तरह से जो है वो शो हो। जैसे ये मैंने जो है वो एक ऑलरेडी जो है वो बनाया हुआ है। ये देखिए अभी ये हमारे पास जो है वो थ्री जो है वो जिनोम्स के दरमियान हुए हैं। तो इसमें हमने क्या करना है हमने इसी तरह से जो है वो डुअल डुअल का जो है वो यहाँ पे इनिशियल एनालिसिस जो है वो कर लेना है इसके अंदर। उसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पास जो स्पीशी वन है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो हमारे पास जो है वो कॉमन होनी चाहिए दोनों कॉम्बिनेशन के दरमियान। यहाँ पे जो है वो लेट्स सपोज जो है वो अरबिडोप्सिस है तो अरबिडोप्सिस रहेगा। यहाँ पे जो है वो हम राइस पे कर रहे हैं तो पहले राइस आ जाएगा फिर मेज़ आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो हम आउटपुट फाइल की जो नेम है वो भी यहाँ पर जो है वो चेंज करते जाएंगे जो फोल्डर है ताकि वो फाइल जो है वो अलग-अलग से सेव हो जाए। जब वो फाइल जो है उस तरह से जनरेट हो जाएंगी जैसे ये कोलिनियरिटी है CTL फाइल है GFF फाइल है तो इन फाइल्स को हम जो है वो कंबाइन कर लें। दोनों जो है वो एनालिसिस की जो फाइल्स आ जाएंगी उनको हम कंबाइन कर लेंगे और कंबाइन करने के बाद फिर हम जो है वो जो टूल यूज़ करेंगे यहाँ पे ये जो है वो मल्टीपल सेंटनी प्लॉट है। इसमें हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट फाइल है जो CTL फाइल है वो खुद से जो है वो जनरेट जो है वो करनी पड़ेगी। उसका जो है मैं आपको फॉर्मेट यहाँ पे जो है वो दिखा देता हूँ। ये उसकी जो है वो CTL फाइल है। अब जो CTL फाइल बनेगी इसमें हमने जो है वो पहला जो हमारा प्लांट होगा जो स्पीशी वन है वो हम लिख देंगे
उसके बाद जो है वो ये हमने इसके जो है वो कलर कोड ऐड करना है कि वहाँ पे जो है वो ये जो नेम है ये किस तरह से जो है वो डिस्प्ले हो। इसके बाद फिर इसी तरह से कॉलन और फिर जो है वो क्रोमोसोम नेम। यहाँ पे जो है वो कॉमा नहीं ऐड करना, यहाँ पे जो है वो स्पेस जो है वो ऐड करनी है दो क्रोमोसोम्स को जो है वो एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए। इसी तरह से जो है वो दूसरा प्लांट आ जाएगा, फिर कॉलन, फिर उसका जो है वो कलर कोड के वहाँ पे किस कलर में जो है वो अपीयर हुआ, फिर कॉलन, और फिर इसी तरह से जो है वो उसके सारे के सारे क्रोमोसोम्स होंगे। इसी तरह से जो है वो थर्ड प्लांट, उसका जो है वो कलर कोड और उसके जो है वो तमाम के तमाम क्रोमोसोम। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि क्योंकि हम जो है वो थ्री का जो है वो वहाँ पे शो करने जा रहे हैं, तो हमने कोशिश करनी है कि हमारे पास जो जिस प्लांट के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो मिडल में जो है वो आना चाहिए। जैसे ग्लाइसिन पे अगर काम कर रहे हैं तो ये यहाँ पे मिडल में मौजूद है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं अरबिडोप्सिस के साथ, प्लस जो है वो टोमेटो के साथ सेम टाइम में जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। तो इस फाइल के अंदर जो भी प्लांट होगा जिसके ऊपर हम काम कर रहे होंगे वो हमेशा जो है वो सेकंड के ऊपर जो है वो हमने शो करना है, ताकि ये दरमियान में इस तरह से जो है वो हमारे पास आ जाए। अब इसी तरह से जो है ये हम मल्टीपल सेंटनी है तो ये जो है वो सीरियल फाइल है, ये हम यहाँ पे लोड कर देंगे। फिर जो है वो सेट जीन पोजीशन इंफॉर्मेशन, ये वही जो है वो हमारे पास मॉडिफाइड जीएफएफ फाइल है। तो दोनों एनालिसिस की जीएफएफ फाइल हम जो है वो कंबाइन कर लेंगे और उसको यहाँ पर जो है वो हम लोड कर लेंगे। जैसे ये मैंने जो है वो ऑलरेडी कंबाइन की हुई है, तो ये मैंने यहाँ पर जो है वो लोड कर ली। इसकी अगर आपको मैं फॉर्मेटिंग दिखा दूँ तो इसमें ये फॉर्मेटिंग जो है वो बिल्कुल सेम ही है। क्रोमोसोम 1, इसके बाद जीन आईडी, स्टार्ट, एंड, इसी तरह से नीचे जो है वो बाकी तमाम के तमाम जो है वो ये अब अरबिडोप्सिस की स्टार्ट हो गई है, और इसी तरह से ये आ गई हमारे पास जो है वो टोमेटो की। तो ये तीनों जीनोम इसके अंदर जो है वो मौजूद है। इसी तरह जो थर्ड फाइल हमें रिक्वायर्ड है वो जीन लिंक्ड इन्फो है। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है वो लिंक इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे मौजूद है। ये जो है वो लिंक इन्फो है। ये देखिए ग्लाइसिन मैक्स वर्सेस अरबिडोप्सिस, इसी तरह से ग्लाइसिन मैक्स वर्सेस सोयाबीन, तो ये दोनों जो है वो आ गए हैं। तो इस फाइल को हम जो है वो थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर जो है वो लोड कर देंगे यहाँ पे। फिर हम इसको जो है वो चेक कर लेंगे कि क्या ये डिस्प्ले होती है या जो है वो नहीं। ये देखिए हमारे पास जो है वो ईजिली यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले हो गई है। इसका मतलब है कि हमारी फाइल के अंदर जो है वो किसी भी किस्म का कोई भी एरर जो है वो मौजूद नहीं है। अब हमने अपनी जीन्स हाईलाइट करनी है तो हमने एक जो है वो एक जीन लिस्ट जो है वो बनानी है, और उस जीन लिस्ट को हम जो है वो यहाँ पर जो है वो लोड कर दें। जीन लिस्ट इसी तरह से होगी, सिर्फ और सिर्फ जो जिस ऑर्गेनिज्म पे हम काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म के जो है वो जीन, सारी की सारी जीन्स, और एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम के अंदर जो है वो कलर कोड जो है वो ऐड कर दें, जो भी कलर वहाँ पे हम जो है वो डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। ये फाइल हम यहाँ पे लोड कर देंगे, फिर जो है वो क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास जो है वो मल्टी सेंटनी प्लॉट जो है वो या कॉलिनियरिटी प्लॉट इस तरह से जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, और इसको भी इसी तरह से जो है वो हम सेव कर लें। ये जो है वो मल्टीपल के लिए जो है वो था। अब इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो जो है वो पूछ सकता है। वालेकुम। अच्छा, और बस आज चीजें ना, पिछला जो सेंटेनी वाला जो आपने पढ़ाया था, सिरकॉस का बनाया था ये। अच्छा, उस वक्त शायद इतनी चीजें समझ नहीं आ रही क्योंकि वो पहला दिन था ना। सही है, लेकिन आज चीजें जो सी हैं वो बहुत बेहतर समझ आई हैं, क्योंकि आज दूसरा सही दिन हुआ है और चीजें जो सी वो रिपीट हुई है ना। तो है, जैसे चीजें रिपीट हुई हैं तो वो आ, आज आज अंडरस्टैंडिंग में किसी किस्म का इशू नहीं आया। सही हो, तो लेकिन ये था कि जो आपने उस दिन क्लास ली थी ना, जो लास्ट क्लास हुई थी। सिरकस अच्छा, वाली। उसमें तो जो हमारी लास्ट जिस रिसेंटली हमने प्लॉट बनाया था जिसमें हमने सिर्फ दो स्पीशीज को कंपेयर, अपना सिर्फ एक स्पीशी का आपस में वो किया था ना, जी, जी, कंपेयर। अच्छा, उसमें ये था कि वो चीज़ें काफ़ी ना बीच में से मिस हो रही थी ना, क्योंकि पहली दफ़ा था। अली यहाँ पे बैठे हैं, डॉक्टर अली बैठे हैं, तो इनके लिए थोड़ी चीज़ें आसान थी क्योंकि ये शायद इस तरह की चीज़ों में से गुजरे हुए हैं ना। या अच्छा, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था
लेकिन आज मैं बैठा हूँ और आज स्ट्रेट अवे आज हर चीज़ों से ना वो बिल्कुल इतनी स्मूथ गई है ना, इतनी स्मूथली वो चीज़ें समझ आई है ना कि अब क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर। यूज टू हो गया ना, चीज़ों की समझ आने लगी, तो ये हाँ तो जी, अच्छी अब बात है। यूज़ टू हो गया है। अदरवाइज़ ये था कि ऑनेस्टली जब वो हमारी लास्ट हुई थी उसमें मुझे लगा मैं कि यार ये ना, ये मेरे से होना नहीं है। सही। तो अली कहता है ना कि नहीं संडे को बैठ के करते हैं प्रैक्टिस इसकी, तो Okay, आप ऐसा करो ना कि अगली क्लास लेते हैं तो उसके बाद देखते हैं। सही हो तो लेकिन ये है कि आज की क्लास ली है ना, गया। तो अब मैं ओके हूँ। अब मैं इंशाल्लाह कोई ओके हूँ कि प्रॉब्लम नहीं, नहीं अब होगी। समझ आई, अब हम कर सकते हैं असल इंशाल्लाह। में हम ना वो चीज़ों को पहले ही देख के जो है ना वो परेशान हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे समझ है वो नहीं आएगी, लेकिन चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। असल में मैं आपको बताऊँ क्या हो ये रहा था? जब आप वो फाइल्स खोल रहे थे ना डिफरेंट, अच्छा जी, सारी फाइल्स है ना शक्ल से एक जैसी लग रही थी। ऐसी है। तो अच्छा मुझे ये था मैं कहा चलो आप तो उसमें से गुजर रहे हो ना, तो आप जी, तो उनको अलग-अलग आप वो देख के आपको पता लग जाता है कि अच्छा ये। जी, तो एक नया बंदा जो होता है उसको फाइल्स अगर खोल के देखता है तो देख के शायद अंदाज़ा ना होए। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ आज जितनी हमने फाइल्स को गो थ्रू किया है, अच्छा अब आपको पता लग जाता है अच्छा ये वाली फाइल इसके अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन है, इस फाइल के अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन है। तो अलग-अलग जो कॉलम्स हैं उनकी समझ आनी शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐसी है। चलिए अच्छी बात है, कोई तो आउटपुट जो है ना वो मिला है। नहीं, नहीं सर बहुत आउटपुट है। मतलब मैं इस वक़्त कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं अगर हम इसको प्रैक्टिस करते हैं तो ये एक आम बंदा जो-सा वो कर सकता है। जी हाँ, इतना मुश्किल नहीं है। नहीं बाकी तो आपने आसान कर लिया है। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ठीक हैं आप? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, बड़ी माजरत, मैं ना आज एक काम कर रहा था सुबह से, अच्छा। तो मुझे याद ही नहीं रहा आज क्लास का। तो चलें मुझे कोई फिर नहीं। डॉक्टर हारून साहब ने याद करवाया कि क्लास है। तो सही है। पिछला एनालिसिस तो मैंने परफॉर्म कर लिया था, वो हो गया था, उसमें ठीक है। कोई मसला नहीं। और हमने जितने भी एनालिसिस किए उनमें सबसे जो मुश्किल था वो लास्ट वाला ही था। जी हाँ, क्योंकि ये उसमें वाला करके मल्टीपल देखें। फाइल्स है ना, उसमें मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ समटाइम्स। हम्म। तो मुझे पूरी लेकिन लिस्ट उसके लिए बनानी ये है पड़ती कि है। हाँ, हमारे पास जो है ना ये आपकी वीडियो मौजूद है, जी। तो फिर हम उसको पास करके दोबारा चला के देख लेते हैं। उसमें ये है कि आप ना एक नोट्स बना लें अपने पास। हाँ, नोट साथ साथ बनाए हुए हैं हाँ, आपके लेक्चर के। उसमें हर स्टेप होगा, स्टेप के सामने आप लिखते हैं कि ये वाला टूल चाहिए, उस टूल के लिए कौन सी फाइल्स रिक्वायर्ड है, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए। तो वो आपके काम आएंगे नेक्स्ट टाइम, स्टूडेंट्स को बल्कि भी अभी एक मैनुअल बन जाएगा गाइड के लिए। हाँ, अभी कोई एमएससी का स्टूडेंट आएगा ना 2 3 4 महीने बाद, जी। तो उनमें से किसी एक के जिम्मे लगा के ना, तो साथ साथ उसे परफॉर्म भी करवाएंगे और ये साथ उसे कहूँगा कि इसका मैनुअल भी बनाए। जी। तो फिर इंशाल्लाह वो आपके साथ भी शेयर कर देंगे, बल्कि उसको पब्लिश ही कर दीजिएगा अपने वो नाम खुद ही से। हम मिल के ही कर लेंगे, किसका भी कोई हाँ, वो यूट्यूब लिखवा मैं लूंगा, नहीं वो तो आपकी अमानत है ना, नहीं नहीं डॉक्टर आपका साहब, ही कोई काम है। मदद नहीं है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, सारा कुछ है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। हम्म। चलें, उसको लिखवाने की जिम्मेदारी मेरी है। जिस तरह 2 4 महीने तक कोई आता है ना स्टूडेंट मेरे पास एमएससी का ठीक या हो। डॉक्टर हारून के पास, तो फिर किसी बच्चे के जिम्मे लगा के उसको लिखवा के ना उसे अच्छी तरीके से कुछ हम लोग पार्ट्स मैं पब्लिश लिख कर। लूंगा, कुछ आप लिख लें, उसमें स्क्रीनशॉट्स ऐड कर देंगे, इस तरह से ना एक हमारे पास मैनुअल बन हाँ, जाएगा। एक मैनुअल हो जाएगा ताकि वो यूनिवर्सिटी में भी अगर पब्लिश हो जाए, वहीं पे 2 4 कापियाँ बड़ी हों आपके या इधर, जी हाँ, तो बच्चों की रिसर्च का जो लेवल है वो इन्हांस हो जाएगा। ठीक है। ये उसमें फ़ायदा। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल भी है कि हम जब कोई पेपर राइटिंग करते हैं जी। उसमें हम ये तीनों सिंटनी के एनालिसिस डाल सकते हैं, डुअल, ट्रिपल और सिंगल, या सिर्फ सिंगल और डुअल लें या सिंगल और ट्रिपल ले लें? जो हमारे पास सर्कस होगा उसमें आपने सिंगल सर्कस डालना है, यानी कि सेम स्पीशीज का, हम्म। प्लस साथ में जो है वो मल्टीपल सर्कस, वो जो सेंटरी बनती है वो, पेपर के लिए ये पेपर दो के लिए। डाल दें? हाँ, और तीसरे नंबर पे ये जो आज हमने किया है, इसमें सिर्फ मल्टी सेंटनी वाला ऐड करना है बस। ठीक है। यहाँ पे एक पेपर मैंने सुबह ओपन किया था, क्लोज कर दिया, उसके अंदर जो है ना वो इसी तरह से जो है वो किया हुआ है, सिंगल सेंटनी भी है, उसके बाद मल्टी सेंटनी है, और जो है वो मल्टी कोलिनियरिटी। तो वो एक कंपाउंड फिगर के अंदर जो है ना तीनों पैनल आ जाते हैं, तो इजी अंडरस्टैंडिंग हो हम्म। जाती
मेरा ख्याल ये थोड़ी ऊट पटांग तस्वीरें हो ना, तो फिर ही पब्लिश होता है पेपर रंग इन्हीं की बिरंगी। वजह से ही तो जो है वो अट्रैक्शन है, और तो कोई नहीं। मैं तो बल्कि अक्सर बच्चों को कहता हूँ, पब्लिकेशन जो है ना इज नॉट अ साइंस, इट्स एन आर्ट। बिल्कुल ऐसे ही। जितनी आपकी चाहे डाटा अच्छा ना हो, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, तो वो पेपर इजीली चाहे वो पब्लिश हो। पब्लिश हो जाता है, सही सही बात। वैसे तो चीज़ें ये भी समझ आ गई हैं, इससे तो बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये पिछले 5-7 सालों से और अगले 5-7 साल जो है ना, ये जीन फैमिली एनालिसिस पे काम बहुत ज़्यादा हो रहा और कर रहे हैं, और मेरे पास भी आए दिन पेपर आए होते हैं जीन फैमिली के। ऐसे तो ही ये है। है कि अब हमने सीख लिया है ज़रा बेहतर तरीके से, तो अब हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह। पहले तो हम उसके टेक्निकल इश्यूज चेक करते थे ना, अब तो उनको हम ब्लास्ट करके देखेंगे कि भाई इसने कौन सा मिस किया जीन, कौन सा नहीं किया। वो आप एक बार तो पब्लिश कर लेंगे ना अपना पेपर, फिर आपको वैसे ही हाँ देख के पता चल जाएगा पेपर को कि इसमें क्या डेफिशिएंसी, हाँ, एनालिसिस इंशाल्लाह पेपर मीटिंग। पब्लिकेशन नहीं मसला, बस ये एनालिसिस है, टाइम का असल में इशू होता है। डॉक्टर अरुण साहब बैठे हैं, इनको पता है कि हमारी लाइफ बड़ी टफ है बिल्कुल ऐसे सुपीरियर यूनिवर्सिटी की ना, तो टाइम अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता, या फैमिली के लिए भी टाइम नहीं मिलता। अब 2 दिन मुझे छुट्टी है, तो मैं ही। जनाब बैठ के एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर से पिछले सेमेस्टर के पेपर चेक नहीं हुए अभी तक, ना मिड के ना फाइनल के। और सही 15 तारीख अगले की आ गई है, उसके पेपर जनाब बना के देने हैं, और सही। साथ साथ क्लासेस भी चल रही हैं। तो बंदा अपने लिए कब टाइम निकाले, ये तो इसके लिए मैंने टाइम निकाल लिया, क्योंकि मुझे पता है कि ना तो आपने दोबारा मिलना है, मसरूफ होंगे, और ये एक स्केड्यूल हमारा बन गया, बहुत ही अच्छा हो गया, तो हमने ये सीख बस लिया था। मैं मिस नहीं करना चाहता इसको। पाकिस्तान का जो एकेडमी है ना, इसके अंदर बिल्कुल ही टाइम नहीं है, हालांकि होता कुछ भी नहीं है करने के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा ड्यूटीज और चीज़ें दे देते हैं ना, फजूल किस्म की, कि इंसान के असल पास में खुद के लिए भी टाइम अनएक्सपेक्टेड नहीं होता। मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स, ऐसे और ही है। यकीन माने जिस दिन मेरे दिल में ख्याल आता है ना कि यार आज कोई काम नहीं है, आज सिर्फ एक लेक्चर है, तो आज मैं ना कुछ पढ़ लूंगा ना, बैठ के ऐसे ही अपना, या कोई सॉफ्टवेयर सीख लूंगा। है। तो जिस दिन जाते हैं, जाते साथ ही ग्रुप में मैसेज आया था जी आज 3 घंटे की ट्रेनिंग। ऐसे ही है। मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें प्लान करता हूँ, इधर से इकट्ठी करता हूँ कि चलो ये इस दिन करूँगा, जिस दिन मेरा फ्री टाइम होता है, लेकिन जाओ तो पता चलता है ये डेट भी है, ये करना है, वो करना है, सारा टाइम उधर जाया। पिछले उससे बड़ा 1.5 सालों इशू पता है में क्या? मैंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स का कोई टूल नहीं सीखा, इतना हम्म। भी टाइम नहीं है मेरे बल्कि हमें तो पुराने भी भूल गए हुए हैं। पास। ऐसे ही है, ये तो बस अब ये आप लोगों के साथ मैंने प्रैक्टिस कर रहा हूँ, दोबारा ये जो है ना हो रहा है, वरना बल्कि मुझे लगता है इंशाल्लाह कि हमने ना, मेरा ख्याल है कि ये जो हम लोग ये प्रैक्टिस है ना, ये बड़ी, एक तो प्रोडक्टिव है, ठीक है, और दूसरा इसमें टाइम वेस्ट भी नहीं होता, रिसोर्सेज भी नहीं वेस्ट होते हैं। तो अगर ऐसे कोई ही है। बहुत ज़्यादा पैशनेट है चीज़ें सीखने के बारे में, तो ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, फिर इसकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं पड़ी ये हुई हमारे पास। तो मेरा तो वैसे मशवरा यही है, बाकी आपके पास अगर टाइम हो तो हम इसको इंशाल्लाह कैरी ऑन रखेंगे। और अभी ये जो एक प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया जीन फैमिली एनालिसिस का, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, मेजर पोर्शन तो हो गया, बाकी तो इतना इजी से ही है अगले ये एनालिसिस। तो इसके एंड पे ना हम लोग आप लोग आपको मतलब जो कोई जीन फैमिली ढूंढ के उसके सारे एनालिसिस परफॉर्म करके हम आपको सबमिट करवाएंगे बाकायदा। देखोगे। जितने भी जो पार्टिसिपेंट है ना, मैं भी, डॉक्टर रून भी, और बाकी मुझे नहीं पता यहाँ इंशाल्लाह। पे स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, तो उसकी एक डेडलाइन रखेंगे, ठीक है। ठीक है, 10 दिन या 15 दिन की, ताकि जो आपने हमें सिखाया है उसका पता भी तो चले ना, कौन सीख रहा है कौन नहीं सीख रहा। अगर थोड़ा बिल्कुल प्रेशर नहीं होगा, डेडलाइन नहीं होगा, तो फिर तो वो नहीं बिल्कुल काम ऐसे होगा। ही है। फिर नहीं होगा। हाँ, ये करके उसके बाद फिर हम कोई अगला नेक्स्ट चैप्टर जो है इसका वो डिफाइन करेंगे कि नेक्स्ट इसी से ही लिंक हमने क्या करना। तो इस नेक्स्ट तरह करके आगे दो मैंने जो, चीज़ें हैं, ट्रांसक्रिप्टोम है, ट्रांसक्रिप्टोम को दो में स्प्लिट कर रहे हैं, कोडिंग नॉन कोडिंग, तो वो हम कर सकते हैं। या मेरा ख्याल उससे पहले ना, ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस से पहले जो एनालाइज डाटा है ना नेट पे जो पड़ा हुआ, या उसको डाउनलोड करना, ठीक है, और उसमें से अपनी जीन फैमिली को निकालना, और अपने रेलिवेंट जो आपकी उसकी वो होती है, जो आपने स्ट्रेस वगैरह दी होती है, उस तरह का या डाटा ढूंढ के वो वो ताकि हमारा जो एक पेपर या थीसिस होगा ना किसी बच्चे का, वो कंप्लीट हो जाए उससे। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप जो है, वो जो रॉ डाटा जो होता है हम्म, RNA-seq का, उसको फिर वो उसका एनालिसिस देख लेंगे। क्या ठीक है ख्याल ऐसे है? ठीक है, ऐसे ही कर ले, कोई issue बाकी आपको ज़्यादा बेहतर पता है, आप एक्सपर्ट हैं। नहीं। नहीं, इतना भी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये है कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप जितना मुझसे वाकई हो एक्सपर्ट सकेगा हैं। मैं जो है ना वो गाइड कर लूँगा।
चले, और इंशाल्लाह ये कोलैबोरेशन इंशाल्लाह 1-2 साल के अंदर ना इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे हमें, रिसर्च लेवल पे भी, पब्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलो, आई एम वेरी होपफुल। देखते हैं। इंशाल्लाह। चले, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है मेरी डॉक्टर तरफ से साहब, इतना आज ही का था। सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह थैंक यू। हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, बाकी साहब ने किसी के कुछ किया है कि नहीं किया, या कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? किसी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता मुझे। वलीद इधर ही हो? सर अस्सलाम वालेकुम रहीम। सर। वालेकुम सलाम। सर वो मैंने किया था सेंटनी वाले से, जो लास्ट टाइम किया था ना, अच्छा। तो उसमें सर एक दो चीज़ का पता नहीं चल रहा सर। उसमें ये है कि क्रोमोसोम सर फाइल लेंथ जो है ना वो बनाने का पता नहीं चल रहा अभी सर। उसमें ना जो जीनोम फाइल है ना हम्म, वो तो सर पास पड़ी हुई है मतलब, लेकिन सर उसमें ना क्रोमोसोम लेंथ बनाने का पता नहीं चल रहा सर। ये देखो ना, ये स्क्रीन नज़र आ रही है। जी सर। अब हमें जो है वो जीनोम फाइल चाहिए। जीनोम फाइल जो है वो इस तरह से है, ऐसे ही है ना तुम्हारे पास जो फाइल है। यहाँ पे ये ऊपर ये क्रोमोसोम जी सर। लिखा हुआ है, हेडर है, और फिर नीचे सारे क्रोमोसोम। इसको जो है वो जी जी। टीबी टूल के अंदर, ये जो फास्टा टूल, ये अच्छा, वाला। इसमें यहाँ तक सर मुझे पता है, यहाँ तक हाँ, पता चल गया है। ये यहाँ पे लोड कर देनी है। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जी सर। आउटपुट पाथ देना है कि ये कहाँ पे सेव हो, और इसको नाम लिख दो क्रोमोसोम डॉट लेंथ डॉट टी एक्स टी। ठीक है। फिर स्टार्ट पे प्रेस कर देना। जी सर। अब ये देखो, ये फाइल ये बन गई है यहाँ पे। अगर इसको एक्सेल के अंदर जो है वो ओपन करें, तो इसके अंदर ज़्यादा सारे कॉलम जो है वो शो होंगे। ये देखो, अब ये बन गई है ऑलरेडी। ठीक है। जी सर। अब इसमें जो कॉलम हमें चाहिए वो ये कॉलम बी है, और ये वाला कॉलम डी हमें जो है वो चाहिए। ये जी सर, यही क्रोमोसोम पता के ठीक है। नेम है, और ये जो है तो इसमें करना इसकी क्या है, लेंथ। ये वाले कॉलम सारे डिलीट कर दें। जी सर ठीक। ये डिलीट कर दोगे तो बस ये फाइल के अंदर ये रह जाएगा, इसको सेव कर लो। इतनी सी बात है। अब ये देखो, ये दो सर कॉलम। ये मैंने ना वो मल्टीपल फाइल्स यानी कि ये बनते हैं कॉलम्स उसमें ना, जब मैं कर सर वाटरमेलन वाली उसमें हम कर सकते हैं ये वाली चीज हाँ हाँ, जो आपने शेयर किया था। सब में कर सकते। जी। तो सर ये मैंने ना बनाया था, लेकिन सर मल्टीपल कॉलम्स बनते हैं फिर उसमें ना शायद पता नहीं चलता इसका क्रोमोसोम नंबर वगैरह का, यहाँ फिर उस लेंथ का। उसमें देखो, लेकिन अब फिर मैं करता हूँ फिर वाटरमेलन का ट्राई मैं करता दिखा देता हूँ। यहाँ पे वाटरमेलन का ही मेरे पास पड़ा हुआ है। प्रोटीन, ये देखो, ये वाटरमेलन का है मेरे पास। इसको भी हूँ। जी इसी सर। तरह से इस टूल के अंदर यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है। यहाँ पे इसको आउटपुट का नाम दे दो, तो ये लिख लो वाटरमेलन बिल्कुल ऐसे ही है सर, ऐसे ही आया था। क्रोमोसोम डॉट टी एक्स टी, और इसको जो है वो स्टार्ट पे। अब ये देखो, ये फाइल बन गई है क्रोमोसोम। अब इसमें भी इसी तरह से देखो, मल्टीपल कॉलम जो है वो मौजूद है।
अब लेकिन इसमें मसला क्या है, इसमें देखो ये और भी आ गई, ऐसे ही है ना। सर नेट का मसला इधर में शो नहीं हुआ। जी सर अब आ गया नजर आ अब देखो इसके अंदर ना मल्टीपल बहुत सारे जो है वो शो हो रहे हैं, लेकिन हमें ये सिर्फ और जी सिर्फ जो सर है वो ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं। तो वाटरमेलन के अंदर 11 क्रोमोसोम्स हैं। तो ये जो पहली 11 लाइनें हैं, जी इस पे सर अगर हम ठीक देखें ये सिंप्लीफाइड नेम्स, तो ये जो ओरिजिनल क्रोमोसोम्स हैं ये वो नेम जो है वो शो हो रहे हैं, देखो 11। उसके जी सर बाद ठीक जितने भी यहाँ पे 11 मौजूद तक हैं सर ये स्कैफोल्ड हैं। देखो ऑलरेडी CHR लिखा हुआ है, CHR का मतलब है क्रोमोसोम। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है SCF, ये जी सर स्कैफोल्ड है। तो हमने ये वाला पार्ट सारे का सारा जो है वो रिमूव कर देना, ठीक है। सर ओरिजिनल लेंथ ही नहीं है उसकी जितने क्रोमोसोम्स हैं उसमें। हाँ यहाँ पे ये देखो, ये मैं एक्सेल में इसको ओपन करता हूँ ना, ये देखो। अब इसमें इसी तरह से ये वाला कॉलम बी और ये जो कॉलम डी दिया हुआ, ये दोनों कॉलम जो है वो क्रोमोसोम लेंथ को शो करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यही कीप करने हैं, बाकी जी सारे के सर सारे जो ठीक है वो डिलीट कर दो, ये डिलीट हो जाएंगे। और ये तुम्हारे पास जो है वो क्रोमोसोम लेंथ की फाइल जो है वो बन जाएगी, जिसमें जो है ना तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद। हेडर इसका फिर रिमूव कर देना, बस। जी सर ठीक। और बाकी चीजें सर एज इट इज पेप्टाइड लेंथ या जो प्रोटीन लेंथ है वो तो एज इट इज हमने ऐड करनी है उसमें टीबी टूल में। वो एज इट इज आएगा, उसमें कोई जो है वो चेंज नहीं कर। जी सर ठीक हो गया। और दूसरा सर ये कि क्रोमोसोम इस सेंटिनल एनालिसिस में हम देखते हैं कि सर अप रेगुलेशन और जीन का डाउन रेगुलेशन भी देखते हैं सर एक्सप्रेशन। सेंटिनी में ये चीज़ें नज़र नहीं आती, वो एक्सप्रेशन के लिए है, वो अलग चीज़। वो हमारा आगे तो लेक्चर होगा, सर उसमें बताओ। जी ठीक ठीक हो गया। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन या जी बाकी सर सब जो है ना वो एक्सपर्ट हो गए, कोई भी नहीं बोलता। बाकी सबको आता है, ये फाइज़ा, राबिया, आलिया, राहील, सदफ, उषा, आयशा, बुशरा,